हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं ऐसे डीएम जो अपने डीएफ को चीट करके थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। उन डीएम की क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। गाइज, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। चलिए देखते हैं गाइज, ऐसे डीएम की एनर्जी जो अपनी डीएफ को चीट करके थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, ये जो डीएम है ये अपनी डीएफ को छोड़कर चले गए हैं और ये चीट करके थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में इंजॉयमेंट कर रहे हैं। डीएफ का ये सोचना होता है और ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन इन्हें ये सब क्यों करना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा ऐसा करने के लिए। देखिए गाइस, आपके डीएम भी आपको छोड़कर आपसे चीट करके ये खुश नहीं होते, लेकिन ये इनको करना पड़ता है क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। डिवाइन ने इनको ये काम दिया हुआ है। मुझे एक डीएफ के कल से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि डीएम ऐसे हैं, डीएम हमें रुलाते हैं, डीएम हमें पेन देकर चले जाते हैं, ये चीटर हैं, ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको पेन मिलना चाहिए। इतनी कंप्लेन वो कर रही हैं, इतनी कंप्लेन कर रही हैं और साथ में वो कह रही हैं कि मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं डिवाइन से फुली कनेक्ट हूँ और मैं बहुत ही अपने ऊपर काम कर रही हूँ और कर चुकी हूँ। अगर वो अपने ऊपर काम कर चुकी होती तो वो इतना कंप्लेन ना करती जितना वो कंप्लेन कर रही हैं। वो बिल्कुल भी हैप्पीनेस में नहीं है, बिल्कुल भी हाई एनर्जी में नहीं है। और उनका एक क्वेश्चन और है कि अगर डीएम ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, डीएफ को डिप्रेस्ड किया है, तो हम डीएम को फिर क्यों चूज़ करें, ऐसे इंसान को क्यों चूज़ करें। तो मैं उनको कह दूं कि आपको कौन कह रहा है कि आप अपने डीएम को चूज़ करो। आपको किसी ने नहीं कहा। आपको इस जर्नी में ये कहा जाता है कि आप डिवाइन को चूज़ करो, लेकिन आप कहती कुछ हैं और करती कुछ हैं। आपका पूरा फोकस अपने डीएम पर ही अटका हुआ है और आपको इस जर्नी पर बार बार ये समझाया जाता है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, आप खुद पर काम करो, क्योंकि ये जो आपके साथ ऐसा हुआ है ना, आपके डीएम ने ऐसा किया है ना, वो इसीलिए किया है ताकि आप सबक सीख सको, आप लेसन लर्न कर सको। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है तो उससे आप सबक लो कि भाई मैं ऐसा हूँ, इसलिए तुम खुद पर फोकस हो जाओ, खुद पर काम करो, हाई वाइब्रेशन में जाओ, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। लेकिन मैंने इतना गलत कर दिया तुम्हारे साथ, ठीक है, मैंने इतना गलत तुम्हारे साथ कर दिया, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही, फिर भी तुम मेरे ऊपर ही फोकस कर रही हो, फिर भी तुम सारा ध्यान मुझ पर ही दे रही हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया वो किया। अगर मैंने किया है तो फिर खुद पर फोकस क्यों नहीं हो रही हो, अभी भी मुझे ही चेंज करने में क्यों लगी हो। मैंने ये सब सिखाने के लिए ही तुम्हारे साथ ये सब किया है, क्योंकि ये तो तुम्हारे अंदर के इशू हैं, तुम्हारे अंदर की कमियां हैं जिन पर तुम्हें काम करना है, जिन पर तुम्हें ध्यान देना है, तुम्हें हाई वाइब्रेशन में आना है ताकि तुम हाई वाइब्रेशन में आ सको और फिर मैं भी उस रास्ते पर चल सकूं जिस रास्ते पर तुम चलकर डिवाइन से कनेक्ट हो गई हो। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, लेकिन तुम क्यों नहीं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही, तुम क्यों नहीं अपने ऊपर काम कर रही। मैंने तो तुम्हारे इशू दिखाए हैं तुम्हारे साथ गलत करके, इसीलिए किया है ताकि तुम कैसे ना कैसे करके
मुझसे डिटैच हो जाओ, लेकिन तुम तो फिर भी डिटैच नहीं हो रही। मैंने इतना गलत कर दिया, कब होगी तुम डिटैच, कैसे तुम्हें समझ आएगा? तो ये डीएम को करना ही पड़ता है, डीएम को आपकी नज़रों में बुरा बनना ही पड़ता है। और ये सिर्फ कहते नहीं है, ये प्रैक्टिकल आपको बुरा बन के दिखाते हैं। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर किसी हीरो को अपनी हीरोइन की नज़रों में बुरा बनना है तो वो ऐसा ऐसा दिखाते हैं जिससे हीरोइन उनसे नफरत करने लगे। तो यही तो आपके डीएम ने किया है, इसीलिए तो डीएम थर्ड पार्टी में चले गए हैं आपको छोड़कर। ये बंदी कैसे न कैसे करके अपने ऊपर काम करे, खुद पर ध्यान दे, मुझे धोखेबाज समझे, मुझे चीटर समझे, मुझे दुख देने वाला समझे, लेकिन फिर भी डीएम की लगी है। भाई कब तक शिकायतें करोगे? अगर ये कंप्लेनिंग है ना तो समझ लो आप इतना कंप्लेन कर रहे हो, ये एक डीएफ की बात नहीं है, ये उन सभी डीएफ्स की बात है जो इतना सब कुछ होने पर भी अपने डीएम के ऊपर ही फोकस करके रखी हुई हैं, अपने ऊपर काम ही नहीं कर रही हैं। भाई ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरह मजबूर करा जा सके अपना इनर वर्क करने के लिए, और एक हाई वाइब्रेशन वाली सोल बन सको, आप डिवाइन से कनेक्ट हो सको, आप अपने ऊपर काम करके अपना फाइनेंस अच्छा कर सको, हाई वाइब्रेशन में आ सको, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल बन सको जो हमेशा रोती गिड़गिड़ाती ना रहे, जो हमेशा हाथ ना फैलाती रहे दूसरों के सामने। डीएम क्या सोचते हैं? डीएम सोचते हैं मेरे आगे हाथ फैला रही है तो चलो कोई नहीं, मैं तो इसको सबक सिखा दूंगा कि भाई हाथ नहीं फैलाने। आज ये मेरे आगे हाथ फैला रही है, कल को ये कार्मिक्स के आगे हाथ फैलाएगी, परसों ये किसी और के आगे हाथ फैलाएगी कि तुम मुझे खुश कर दो, तुम मुझे हैप्पीनेस दे दो, तुम मुझे लव दे दो। तो ये सबक सिखाने के लिए डीएम को डीएफ से डिटैच होना पड़ता है, डीएफ को छोड़कर जाना पड़ता है, डीएफ की नज़रों में बुरा बनना पड़ता है। आप इनसे डिटैच होगे तभी तो इनको मौका मिलेगा खुद पर काम करने का। अब आप डिटैच ही नहीं हो रहे, आप इनको मौका ही नहीं दे रहे कि ये खुद पर काम कर सकें। आप अपना स्वाभिमान ही नहीं दिखा रहे इन्हें। अगर आप इनसे डिटैच हो, खुद पर काम कर रहे हो, लेकिन आप इतना कंप्लेन क्यों कर रहे हो? भाई आपको अपने इशू देखने, तुम्हारे अंदर कौन सी कमियां हैं, क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी डीएफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ऊपर केंद्रित हो जाए, जो सेल्फ डिपेंड हो जाए, को डिपेंड ना रहे। इनको कितना कुछ करना पड़ रहा है, क्या क्या ड्रामे इनको करने पड़ रहे हैं अपनी डीएफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। और फिर डीएफ को ये समझ ही नहीं रही है, जब बता दिया गया है इस जर्नी में कि भाई आपके इशू भी होते हैं, आपको अपने इशू पर ध्यान देना होता है। पहले डीएम तो कर लेंगे, लेकिन आप कब शुरू करोगे, आप कब हाई वाइब्रेशन में आओगे? अगर कंप्लेनिंग है तो समझो लो अभी आपको काम करना रहता है, तभी डीएम आएंगे आपकी तरफ, ये समझ लेना। अगर एक भी इशू बचेगा ना तब भी डीएम आपकी तरफ नहीं आएंगे। आपको नहीं चाहिए तो फिर आप उनकी बातें इतनी क्यों कर रहे हो? अगर आपको आपके डीएम नहीं चाहिए फिर भी आपका फोकस उन्हीं पर है, तभी वो आपको रियूनियन में आपके साथ आएंगे आपके डीएम, तभी आपको अपने प्यार का कप देंगे आपके डीएम। और ये आपसे माफ़ी तभी मांगेंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। आप चाहते हो कि आपसे माफ़ी मांगे, भाई आपसे माफ़ी तब मांगेंगे जब आप अपने इशू पर काम कर लोगे। अभी आपके इशू बहुत बचते हैं। एक ये जो द एम्प्रेस का कार्ड है, ये हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी का कार्ड है, ये डीएफ का कार्ड है, उस डीएफ का कार्ड है जो अपने इशू को हील कर लेती है, जो सब कुछ काम कर लेती है और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है। ये उस डीएफ का कार्ड है। फिर इसकी नज़रों में ना डीएम अलग होते हैं ना दूसरे लोग अलग होते हैं, ये सबको एक नज़र से देखती है। फिर ये किसी के कमियों पर फोकस नहीं करती, अगर ये फोकस करती है तो खुद की कमियों पर फोकस करती है। और आपके डीएम जो डीएफ अपने ऊपर काम कर चुके हैं, उनके डीएम ही उनसे कनेक्ट होने वाले हैं। अब वही डीएम माफ़ी मांगेंगे अपनी डीएफ से, क्योंकि वो उसका स्वाभिमान डीएम ने जगा दिया है डीएफ का। तो गाइज, जो डीएफ्स अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, अपने इशू को हील कर चुकी हैं, तो उनके डीएम से उनका रियूनियन होने भी वाला है। अगर रियूनियन नहीं होने वाला और या वो आपसे अब कनेक्ट करेंगे, भले ही वो आके जाएं, लेकिन आएंगे ज़रूर।
तो गाइस ये सब ड्रामा डीएम को करना ही पड़ता है, इसीलिए डीएम को थर्ड पार्टी में जाकर इंजॉयमेंट दिखाना पड़ता है अपनी डीएफ की नज़रों में बुरा बनने के लिए। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना होता है, इसीलिए सब मेंटोर्स आपको बार बार यही समझाते हैं कि डीएम की तरफ मत देखो, खुद को देखो, खुद के इशू को हील करो।